हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि मार्केट में प्रॉपर तरीके से फिबोनाची स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हर ट्रेडर फिबोनाची को तो यूज करते हैं बट प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते हैं। 90% ऑफ द ट्रेडर फिबोनाची को यूज करते बट मार्केट में लॉस कर बैठते क्योंकि राइट एंट्री नहीं ले पाते, राइट कैंडल कंफर्मेशन नहीं ले पाते एंड उनके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं रहती फिबोनाची की जो लोग मार्केट में ट्रेड कर सके। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूं कि क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी रहती फिबोनाची को अगर आप ट्रेड करते हो तो ऐड ऑन कर सकते हो, कन्फ्लुएंस आप देख सकते हो एंड आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो गाइज मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो अगर आप देखते हो तो गाइज आपका जो फिबोनाची का जो टॉपिक है प्रॉपर क्लियरली कंप्लीट हो सकता है एंड आप बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से फिबोनाची को यूज कर सकते हैं एंड मार्केट में बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो बस एक फिबोनाची की स्ट्रेटेजी से। तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट जाओ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो। तो गाइज देखो, मार्केट में जब भी एक बुलिश ट्रेंड होता है फिर मार्केट में एक सपोज बेरिश ट्रेंड रहता है, तो मार्केट में फिबोनाची का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो जोन्स रहते हैं उसी जोन से मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो अभी अपन क्लियरली समझ के लेते फिबोनाची होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे थर्ड कॉलम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आपको थर्ड कॉलम पे यहाँ पे मिलेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो सिंपल है, सपोज मार्केट में क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड है, राइट। मार्केट में अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि फिबोनाची लेवल्स को आपको कैसे ड्रॉ करने। अभी बहुत बेसिक वीडियो भी हो सकता है एंड ये वीडियो का सबसे मेन टॉपिक होने वाला है कि व्हाई 90% ऑफ द ट्रेडर्स फेल इन फिबोनाची। मैं ये प्रॉपर बताने वाला हूँ आपको कि ये आपको कैसे एक्यूरेटली लेवल्स को मार्क करने हैं, ठीक है। तो अभी अपन पहले ये समझ के लेते हैं कि फिबोनाची को कैसे मार्क कर दे, ठीक है। तो देखो मार्केट में अगर सपोज गोल्ड में अगर एक बुलिश ट्रेंड रहेगा तो आप बुलिश ट्रेंड में कैसे फिबोनाची के लेवल्स को मार्क कर सकते हो। देखो मार्केट में यहाँ पे एक बॉटम रहता है, ठीक है। तो बॉटम से लेके देखो मार्केट में अगर कभी भी अगर आप देखोगे प्राइस कभी भी 90 डिग्री में कभी भी मार्केट मोमेंटम नहीं देगा। अगर सपोज मार्केट में ट्रेंड चालू हुआ है तो कभी भी प्राइस ऐसे डायरेक्शन में कभी मोमेंटम नहीं देगा। मार्केट में मोमेंटम कैसे आ सकता है, मार्केट पहले बॉटम से प्राइस बाइंग में आएगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में पुल बैक आएगा एंड ऐसे ही कर करके मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होता है। तो इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हेल्दी बुलिश मोमेंटम, ठीक है। तो आप इसमें फिबोनाची लेवल कैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मार्केट में यहाँ पे एक बॉटम है, मार्केट में यहाँ पे एक टॉप है। तो सिंपल है, जो फिबोनाची का जो लेवल आता है इसी लेवल से अब देखो काफी लोगों को ये डाउट आता होगा कि यार मार्केट में तो इतने सारे फिबोनाची के लेवल्स है, मुझे कौन से लेवल को आइडेंटिफाई करना है फिबोनाची के। देखो मार्केट में कौन सा 23.60 लेवल का एक फिबोनाची लेवल आता है, 38.20 फिबोनाची का लेवल आता है, 50 to 60% का जोन आता है एंड 61 to 80% का एक जोन आता है एंड 78% का एक जोन आता है। तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा यहाँ पे कि आप देखो काफी लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि 38% पे जब प्राइस रिट्रेसमेंट देता है तो उसी से लेवल पे बाय करने की कोशिश करते हैं। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे बड़ी गलती लोगों को यही रहती है कि वो प्रॉपरली फिबोनाची लेवल्स को मार्क नहीं करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिबोनाची के लेवल्स कौन से होते हैं, 50% एंड 61.80% का जो दो लेवल्स रहते हैं एंड इसी दो लेवल्स के बीच जो जोन आता है, ठीक है। आप देखो 50% से लेके 60% तक मार्केट में ये जोन आ रहा है, तो मार्केट में यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है, ये लेवल आ रहा है। तो जैसे प्राइस क्या करेगा, ये लेवल पे आएगा, तो ये लेवल पे आने के बाद मार्केट में अपन को क्या देखना है, एक बढ़िया तरीके से कैंडल कंफर्मेशन देखना है एंड इसी लेवल से कैंडल कंफर्मेशन देख के अपन को यहाँ पे एक बाइंग के लिए ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ये रहा एक बढ़िया तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल का लेवल। तो यही लेवल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट काम करे। तो देखो अभी मैं आपको इसका सेटिंग दिखा देता हूँ, फटाफट जाके सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे काफी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई स्क्रीनशॉट दिखाओ आपकी फिबोनाची के सेटिंग का। तो ये देखो ये स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले सकते हो एंड आपके स्क्रीनशॉट में ऐड कर सकते हो, आपके फिबोनाची में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहे फिबोनाची के ये, ठीक है। तो अभी अपन सेकंड टॉपिक के ऊपर बढ़ते कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडर्स यहाँ पे गलतियां क्या कहाँ करते हैं, ठीक है।
तो अभी अपन समझ के लेते हैं यहाँ पे। तो देखो मार्केट में क्या रहता है गाइस, एक अच्छा खासा ट्रेंड रहता है, जैसे कि मैंने अभी सभी लोगों को बताया कि देखो आप सभी लोगों को समझ गया मार्केट में बाइंग के लिए फिबोनाची लेवल कैसे ड्रॉ करती है। अब अभी अपन समझ के लेते हैं कि मार्केट में सेलिंग के लिए फिबोनाची लेवल कैसे ड्रॉ करती है। गाइस ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो में अभी फिलहाल के लिए बेसिक समझा रहा हूँ, बट बाद में आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ये वीडियो। तो देखो गाइस फिबोनाची जब आप सेलिंग के लिए मार्क करते हो तो सिंपल है, सेलिंग के लिए टॉप मार्क करो एंड बॉटम मार्क करो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो का। तो जो फिबोनाची का जो 650 टू 60% का जोन आता है, उसी लेवल को आप अगेन आपको मार्क करना है एंड उस लेवल को आप मार्क कर सकते हो एज अ रेड, मतलब ठीक है। अगर आप बाइंग करते हो तो ग्रीन जोन मार्क करो एंड अगर आपको सेलिंग करना है तो आपको रेड जोन मार्क करना चाहिए वहां पे। तो आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए वो वहां पे ईजी आता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या करते हैं लोग पता है क्या, जब भी मार्केट एक फिबोनाची लेवल पे आता है, ठीक है, सपोज आप मार्केट में क्या यहाँ पे फिबोनाची का लेवल है यहाँ पे, तो फिबोनाची लेवल पे आने के बाद लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ये लेवल पे आता है प्राइस तो डायरेक्टली बिना किसी रिएक्शन देख के लोग यहाँ पे ट्रेड कर लेते। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोगों की यहाँ पे यही होती है कि यार बिना कंफर्मेशन के मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड कर बैठते हैं। तो गाइज मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे ये गलती के वजह से उनका वहां पे लॉस होता है एंड वो एक्यूरेट फिबोनाची लेवल्स को मार्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेवल को तो मार्क कर लिया बट एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से नहीं करते। तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको क्या एग्जीक्यूट करना चाहिए यहाँ पे, देखो आप सेलिंग के लिए यहाँ पे लेवल है, सेलिंग का जोन है यहाँ पे फिबोनाची का, तो सेलिंग के फिबोनाची के जोन पे लेवल पे आने के बाद मार्केट में आपको क्या करना है, यहाँ पे बस एक कैंडल कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, रेड कैंडल कंफर्मेशन का। आप सभी लोगों को तो कैंडल कंफर्मेशन पता ही होंगे कि अगर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल आता है तो एक इंडिकेट करता है कि मार्केट में बेरिशनेस ज्यादा है। तो सिंपल है भाई, जब आप देखोगे मार्केट में कि अगर सेलिंग के लिए एक फिबोनाची लेवल आता है तो सिंपल है, मार्केट में आपको क्या करना है, एक सेलिंग का एक प्रॉपर कैंडल कंफर्मेशन देखना है। सेलिंग का अगर प्रॉपर कैंडल कंफर्मेशन देखना है उसका जैसे 5 मिनट पे देखना है, ठीक है। अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूं, बट अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो सिंपल है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल कंफर्मेशन देखना है। 15 मिनट के कैंडल कंफर्मेशन पे देख के आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लान करना है, टारगेट उसका ऑलमोस्ट टारगेट आपको स्विंग लो का मार्क करना है। मतलब स्विंग लो का आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे, टारगेट फाइनल टारगेट आपका स्विंग लो का होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने क्या किया मार्केट में ये लेवल से एंड ये लेवल तक फिबोनाची लेवल आपने खींच लिया, बट उसका मिड पॉइंट पे आप एंट्री ले रहे हो एंड उसका आपका फाइनल टारगेट ही नहीं पता है आपको क्या फाइनल टारगेट होने वाला है। तो इसका फाइनल टारगेट ये सपोर्ट लेवल का हो सकता है, बट अगर आपको लगता है कि यार इतना बड़ा टारगेट, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा टारगेट मार्केट दे सकता है, तो इसका सिंपल रिस्क रिवॉर्ड टूल के साथ आप खेल सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो यार आप क्या करो 1:2 तक क्या करो, रिस्क रिवॉर्ड ले लो कि अगर अगर प्राइस ये लेवल पे मैंने एंट्री कर दिया, अगर मेरा स्टॉप लॉस एक सपोज अगर मेरा स्टॉप लॉस एक 50 पिप्स का है, तो अगर मुझे 50 पिप्स का अगर मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूं मार्केट में, तो अगर मुझे 100 पिप्स मेरे प्रॉफिट में भी आता है, अगर मेरे अकॉर्डिंग मेरे डायरेक्शन में भी 100 पिप्स आते हैं, तो मैं वहां पे खुश हूं। मैं वहां पे खुशी खुशी मार्केट में टारगेट बुक करके प्रॉफिट बुक करके घर चले जाऊंगा। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो आप 1:2 तक इजीली ट्रेड में टारगेट बुक करके आप आपका वहां पे ट्रेड क्लोज कर सकते हो। एंड अगर आपको फाइनल टारगेट खींचना रहेगा तो आप फाइनल टारगेट जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल, तो फाइनल टारगेट आप सपोर्ट लेवल तक खींच सकते हो, ठीक है। तो ये रहा सेलिंग के लिए प्रॉपर कैंडल कंफर्मेशन लेवल। सेम एज आपको बाइंग के लिए भी करना है। सपोज आप मार्केट में क्या कर रहे हो, आप बाइंग है, ठीक है, बॉटम लिया टॉप लिया एंड बॉटम से टॉप तक आपने क्या किया, फिबोनाची का लेवल ड्रॉ मार्क कर लिया एंड इसी फिबोनाची लेवल पे आपने क्या किया, लेवल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे क्या था, 50 टू 60% का जोन मार्क कर लिया यहाँ पे एंड इसी जोन पे आपने क्या करा, यहाँ पे जैसे बेसिक है ये, तो ठीक है। तो जैसे प्राइस आप ये लेवल पे आएगा, सेम आपको क्या करना है, ये लेवल पे आने के बाद कैंडल कंफर्मेशन देखना है। जैसे मार्केट में कैंडल कंफर्मेशन दिखेगा आपको, वैसे वहां पे आपको एंट्री के लिए प्लान करना है। आपके जैसे कैंडल कंफर्मेशन मिलेगी वहां पे आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस बिल्कुल स्विंग लो का आपको स्टॉप लॉस प्लान करना है एंड टारगेट सिंपली प्लान करना है। जो स्विंग हाई है उस स्विंग हाई का आपका बस टारगेट प्लान करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा टारगेट नहीं आ सकता है तो सिंपल है 1:2 तक टारगेट खींचो मिनिमम देखो, आप चाहे फिबोनाची लेवल पे ट्रेड लो या फिर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले लो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे 1:2 अगर आपको लगता है ऐसा कि यार मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा टारगेट ट्रेड में टारगेट आ सकते, तो आप सिंपली भाई 1:2 तक ट्रेड में टारगेट खींच सकते हो। वो आपके लिए सबसे बढ़िया लेवल हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ गया गाइज, आपको ये चीज से आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ के लेनी है ये पूरा टॉपिक पे, कि आपको
आप जब भी ट्रेड लेते हो एक फिबोनाची के लेवल पे, आपको हमेशा कैंडल कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है। ऑलवेज वेट फॉर अ कैंडल कंफर्मेशन, देन एंट्री कर लेना, देन आपका ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। स्टॉप लॉस कैंडल लो या फिर लिक्विडिटी के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस लगाओ, एंड टारगेट 1:2 का आपको मिनिमम वहां पे ट्रेड टारगेट आपको प्लान करना ही करना है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो गाइज अभी अपन पॉइंट 2 के ऊपर बढ़ते, द सीक्रेट फिबोनाची स्ट्रेटेजी। अभी अपन ने समझ लिया सब कुछ बेसिक चीज है कि फिबोनाची होता क्या है, फिबोनाची को कैसे मार्केट में यूज करना है। तो अभी अपन समझ के लेते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में फिबोनाची लेवल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी अपन समझ के लेते हैं कि मार्केट में जब भी आप फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो आपको समझ गया कि फिबोनाची लेवल ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे मार्केट में आप फिबोनाची लेवल लगा सकते हो, स्विंग लो, स्विंग हाईज, एंड ठीक है मार्केट में आप ऐसे फिबोनाची लेवल्स लगाते हो। ठीक है, तो सपोज मार्केट में क्या है, यहाँ पे एक फिबोनाची लेवल है 50 to 60% का, तो ये लेवल आपने मार्क कर लिया ब्लाइंडली। बट अभी आपको क्या देखना है यहाँ पे, एडिटिव कंफर्मेशन यहाँ पे क्या देख सकते हो आप मार्केट में। यहाँ पे तो देखो, जब भी मैं पर्सनली फिबोनाची लेवल यूज करता हूँ तो मैं मार्केट में क्या देखता हूँ, फिबोनाची के साथ साथ एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल। देखो सिंपल बात है यहाँ पे मार्केट में, अगर आपको फिबोनाची लेवल के साथ साथ गाइज, ठीक है, अगर एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल आता है तो वो बहुत बढ़िया वैलिड हाई क्वालिटी सेटअप बनता है। सेकंड, फिबोनाची के साथ साथ आपको लिक्विडिटी मिलता है तो भी बहुत बढ़िया है। अगर फिबोनाची के साथ साथ आपको, ठीक है, फिबोनाची के साथ साथ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको मिलता है तो बहुत एक्यूरेसी का लेवल मिलता है। एंड फिबोनाची के साथ साथ आपको अगर कोई भी मार्केट में एक एफवीजी मिलता है, तो एफवीजी भी अगर मिलता है आपको तो बहुत अच्छा खासा सेटअप बनता है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिबोनाची के, लिख के ले लेना, क्योंकि फिबोनाची के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक, फिबोनाची के साथ साथ लिक्विडिटी, फिबोनाची के साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड फिबोनाची के साथ साथ एफवीजी। तो अगर ये सारे कॉम्बिनेशन अगर अलाइन होते हैं फिबोनाची के साथ साथ, तो वो बहुत हाई एक्यूरेसी का वहां पे ट्रेड बन जाता है। देखो अभी अगर आप, मैंने यहाँ पे ड्राइंग दिखाया आप सभी लोगों को, यहाँ पे आप ड्राइंग में क्या आ रहा है, मार्केट में यहाँ पे क्या आ रहा है, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल थे। इमेजिन कर लो यहाँ पे मार्केट में ग्रीन कैंडल्स है, यहाँ पे बस क्या आ रहा है, मार्केट में बस थोड़ा सा पुल बैक है। तो ये पुल बैक में क्या होंगे, थोड़े बहुत रेड कैंडल्स होंगे। तो रेड कैंडल जब भी मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड रहता है, एंड बुलिश ट्रेंड में जब एक रिट्रेसमेंट आते हैं प्राइस में, तो रिट्रेसमेंट के बीच में अगर एक रेड कैंडल आता है बीच में, तो वहां पे क्या माना जाता है, वो ऑर्डर ब्लॉक लेवल माना जाता है। तो अगर सपोज प्राइस में यहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ अगर एक फिबोनाची लेवल आता है तो वो सबसे हाई एक्यूरेसी सेटअप रहता है वहां पे प्राइस में, कि इसी लेवल से मार्केट क्या करे, एक अपसाइड के लिए मोमेंटम कंटिन्यू करे। तो अभी अपन क्या करेंगे गाइस, लाइव चार्ट पे देखेंगे, अपन एग्जांपल देखेंगे कि मार्केट में कैसे एक्चुअल में ये वर्क होता है। तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल 1 दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को ध्यान देके सुनना गाइस, क्योंकि अगर आप ये ध्यान देके सुनोगे यहाँ तक, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसी से आप समझने वाले हो कि प्रॉपर फिबोनाची लेवल को कैसे मार्क करना है। ठीक है, तो जब भी आप एक फिबोनाची लेवल को मार्क करते हो, तो सबसे पहले फिबोनाची लेवल मार्क करने से पहले आपको यह देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है। अब आप सभी लोगों को ये बेसिक चीजें तो पता होनी ही चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या रहता है। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कुछ नहीं रहता कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहता है। ठीक है, अब देखो मार्केट में यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बेरिश के लिए ट्रेंड है, मार्केट यहाँ पे बेसिकली सेलिंग के लिए यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड है। ठीक है, आप यहाँ पे गाइस फिबोनाची लेवल्स, इतना पावरफुल फिबोनाची लेवल है ना गाइस, आप फिबोनाची लेवल्स को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट्स, 4 आवर के कैंडल पे भी आप, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप फिबोनाची लेवल्स को मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या खोला, यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी अपन एनालिसिस करके देखने वाले कि फिबोनाची लेवल यहाँ पे कैसे एक्यूरेटली वर्क होता है। ठीक है, तो सिंपल है, मार्केट में देखो, मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट में पूरा बेरिश है सेलिंग के लिए। अब अपन यहाँ पे देखेंगे मार्केट में एक फिबोनाची टूल लगा के, तो मार्केट में सिंपल अपन ने एक हाई मार्क किया, मार्केट में एक बॉटम मार्क किया, एंड एग्जैक्टली हाई एंड बॉटम के बीच मार्केट में फिबोनाची लेवल कितने ज्यादा तो टाइम वर्क हो चुका है। ठीक है, इतना बड़ा अपन ने फिबोनाची लेवल यहाँ पे मार्क कर दिया। तो जैसे मैंने बोला गाइज, अभी प्रीवियस टॉपिक के ऊपर मैंने बोला कि अगर आपको सिर्फ फिबोनाची लेवल पे, ठीक है, प्लेन फिबोनाची लेवल मिलता है, आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना है, पर एडिटिव कंफर्मेशन अगर आपको वहां पे मिलता है तो वो बहुत एक्यूरेसी वाला सेटअप बन जाता है वहां पे आपका। तो सिंपल यहाँ पे मार्केट में स्ट्रक्चर देखा, सेलिंग के लिए स्ट्रक्चर था मार्केट में, फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर लिया, एंड इसी फिबोनाची के लेवल से देखो मार्केट में कितने बार मार्केट में यहाँ पे
फिबोनाची लेवल यहाँ पे वर्क हो चुके हैं। तो ठीक है, वो ये बात तो साइड में रखते हैं, पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अपनी, कि मार्केट में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लिक्विडिटी है भाई। यहाँ पे क्या पेंडिंग मार्केट में क्या था, यहाँ पे लिक्विडिटीज है मार्केट में। यहाँ पे जो फिबोनाची का जो लेवल यहाँ पे वर्क हो चुका है काफी बार, कि यहाँ पे एक बार लेवल वर्क हुआ, यहाँ पे लेवल वर्क हुआ, यहाँ पे लेवल वर्क हुआ, तो इतने बार फिबोनाची का लेवल यहाँ पे वर्क हो चुका है। तो मार्केट में अभी अपन देखेंगे कि यार प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया भाई। फिबोनाची का तो लेवल है यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर भी अलाइन कर रहा है, पर उसके साथ साथ प्राइस ने क्या किया है, लिक्विडिटी ले लिया है भाई। तो लिक्विडिटी लेने के बाद देखो गाइस, मार्केट में कितना एग्रेसिवली यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम आपको देखने को मिल चुका है। तो गाइस ये सबसे हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप बनता है अगर आपने ये सेटअप को आइडेंटिफाई किया रहता है एंड मार्केट में अगर आपने स्विंग ट्रेड इनिशिएट किया रहता, तो इमेजिन कर लो गाइस कितना बड़ा पिप्स आपने कैप्चर किया रहता बस। ठीक है, ऑलमोस्ट प्राइस ने कितना दिया है गाइस, 1100 पिप्स का सेलिंग दिखाया है फिबोनाची के लेवल ने यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस लेवल से लिक्विडिटी लिया एंड लिक्विडिटी लेके मार्केट में देखो क्या एग्रेसिवली सेलिंग आ रहा है गाइस, बहुत बढ़िया तरीके से सेलिंग आ रहा है। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या करना, अगेन आपको देखो अभी आपको सेकंड चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, अगर आपने मोमेंटम मिस कर दिया होगा तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है, मार्केट में अगेन टॉप से बॉटम तक आपको फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके लेना है। क्योंकि मार्केट में सब लोगों मार्केट में स्ट्रक्चर क्लियर है, मार्केट में स्ट्रक्चर सेलिंग का है, ऑब्वियसली आप सेलिंग का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे प्लान करोगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाओगे या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे, आप अगेन एनालिसिस करोगे यहाँ पे कि मार्केट में यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिबोनाची लेवल पहले अपन ड्रॉ करके लेते हैं। फिबोनाची लेवल ड्रॉ करने के बाद अपन इंटरनल टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अपन इंटरनल टाइम फ्रेम पे जाने के बाद अपन यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे मार्केट में क्या क्या हो रहा है। मार्केट में देखो यहाँ पे लिक्विडिटी जोन आ रहा है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे एक छोटा सा हाई है तो लिक्विडिटी वो कंसीडर होता है यहाँ पे। अगेन प्राइस में यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होता है, वो भी मान लिया अपन ने। एंड अगेन प्राइस में यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे कितने कंफर्मेशन आ रहे हैं, 2 ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हैं एंड यहाँ पे एक स्मॉल लिक्विडिटी लेवल आ रहा है, प्लस मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है, प्लस मार्केट में एक बढ़िया तरीके से फिबोनाची का लेवल आ रहा है। तो गाइस ये सबसे बढ़िया एडिटिव कंफर्मेशन रहता है अगर आप फिबोनाची के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटीज एंड बाकी सारे चीजें अगर आप फिबोनाची लेवल पे देखते हो तो आपको बहुत बढ़िया वहां पे ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो और एक ट्रेड का एनालिसिस है गाइस, यहाँ पे एग्जांपल है, तो देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली मार्केट यहाँ पे सेलिंग के लिए गया था। मार्केट में यहाँ पे एक वैलिड बॉटम बना दिया। ठीक है, अपन फिबोनाची टूल को यहाँ पे लगा लेते हैं, वैलिड बॉटम बना दिया। बॉटम बना के मार्केट में देखो यहाँ पे एक हाई है, हाई मार्क करा अपन ने एंड हाई मार्क करके देखो यहाँ पे अपन फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर लिया। तो 50 to 60% का जोन मार्क कर लिया अपन ने, यहाँ पे ग्रीन में कर लेते क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया है, बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे क्या एडिटिव कंफर्मेशन लिया अपन ने। मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लेवल्स थे, प्लस मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, ऑर्डर ब्लॉक लेवल था एंड एक्जैक्टली फिबोनाची का लेवल था यहाँ पे। एंड यहाँ पे बस वेट किया आपने, क्या किया, मार्केट में कैंडल कंफर्मेशन के लिए वेट किया। जैसे मार्केट में कैंडल कंफर्मेशन बना, स्विंग लो का एसएल रखा एंड टारगेट अपने स्विंग हाई का टारगेट रख लिया आपने। तो देख सकते हो मार्केट में कितना बढ़िया तरीके से आपको ये ट्रेड में टारगेट मिला रहता अगर आपने प्रॉपर फिबोनाची लेवल पे ट्रेड लिया रहता। तो ऐसे ही कंफर्मेशन के साथ आप फिबोनाची के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। एंड गाइज इन डिटेल में अगर आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी आपको ये वीडियो, तो ये वीडियो जाके देख लो क्योंकि ये वीडियो गाइज आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसी सभी मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो वो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। एंड गाइज देखो यहाँ पे अब मैं जितना भी आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊं तो सब कुछ कम ही पड़ेगा। तो आप क्या करो, खुद से बैक टेस्ट करो एंड खुद से बैक टेस्टिंग जब आप करोगे तो आपको भी खुद को समझ आएगा कि कैसे मार्केट में फिबोनाची लेवल को यूज करना है, कैसे फिबोनाची के लेवल के साथ साथ लिक्विडिटी अलाइन होती है, ऑर्डर ब्लॉक्स अलाइन होते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वहां पे मार्केट में अलाइन होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आप ये स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके चेक करते हो कि कितना स्ट्रेटेजी वर्क होता है तो आपको इस स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मिलेगा। बस आपको ये स्ट्रेटेजी को 1 या 2 महीने रेगुलरली यूज करो तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो गाइज देख लेना,
आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी अगर आप सही तरीके से इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हो तो आई होप गाइज ये वीडियो में आप सभी लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे सारे वीडियोस में ये वीडियो में आपके डाउट सॉल्व हुए रहेंगे। एंड कमेंट करके बताओ गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, या फिर आपका जो भी डाउट होगा ये वीडियो में तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप सभी लोगों का कमेंट में आंसर दे दूंगा। लाइक कर दो गाइज ये वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई रहेगी तो, एंड सब्सक्राइब कर दो मेन मतलब अगर आप चैनल पे नए हो तो। ऐसे ही लर्निंग कंटेंट गाइज आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे एंड आने वाले समय में बहुत बढ़िया वीडियोस मिल सकते हैं। कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना गाइज। एंड डेली मैं लाइव स्ट्रीम पे लाइव आता हूँ, इसी स्ट्रेटेजी को मार्केट में ट्रेड करता हूँ। तो अगर आपको देखना है, वर्क करना है तो आ जाओ मेरे लाइव स्ट्रीम पे, इसी स्ट्रेटेजी के साथ अपन वर्क करके बढ़िया ट्रेड्स में अपन प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो गाइज मिलता हूँ सभी लोगों को नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।